लेकिन अब सवाल ये है नुसरत साहब कि क्या हमने कुछ सीखा, कुछ सबक हासिल किया सुकूत ढाका से। और क्योंकि बहुत सारी कुछ सियासी जमातें ये भी क्लेम करती हैं कि आज मुल्क में जो हालात हैं वो तशबीह दी जाती है उस दौर से, उस बाप से। क्या हमने सीखा इससे? देखें एक आध बार मैं पहले भी लिख चुका हूँ, कह भी चुका हूँ, लेकिन मुझे पाकिस्तानी कौम के बारे में, ये बड़ी मुनफरिद कौम है दुनिया की, जो तारीख़ से, पड़ोस से और एजुकेशन से कुछ सीखती नहीं है। एक तो एजुकेशन वैसे ही एक कंट्रोवर्शियल मसला है हमारे यहाँ, पता नहीं एजुकेशन किस चीज़ को करार दिया जाता है। तो हमने पड़ोसियों से कभी कुछ नहीं सीखा, कभी किसी पड़ोसी से ढंग के ताल्लुकात नहीं रहे हमारे। अगर कोई दुश्मनी पे भी उतरा हुआ था तो हमारी सिफारतकारी पता नहीं क्यों इतनी कमज़ोर रही है कि हम उसको डील नहीं कर पाएँ। और एक पड़ोसी ऐसा भी है कि जिससे आपने बड़ा अच्छे तरीके से हमेशा से रवाबित कायम रखे हुए हैं और उसमें उसका क्रेडिट है, उसकी पॉलिसीज़ का, यानी चीन की पॉलिसीज़ का, आपका कोई उसमें रोल नहीं है। तो ये कमज़ोरियाँ। दूसरे ये कि मैं ये समझता हूँ कि आप ज़बान से शुरू करें। मैं फिर वहाँ पर मैसेज के गलत तरीके से कन्वे होने के मामले को ही लाऊंगा, बजाय इसके कि मैं इंडिविजुअल्स को इल्ज़ाम दूँ कि उर्दू ज़बान तो 47 से पहले भी इस खित्ते में बोली जाती थी। सिंध के लोग जब पंजाब के लोगों से या पेशावर के लोग कोलकाता के लोगों से जब बात करते थे, वो हिंदुस्तानी या खड़ी बोली या दिल्ली की बोली में बात करते थे। हिंदी किस्म की एक लाइट हिंदी जो जिसे आप उर्दू डेवलप हुई, तो ये तो मसला ही नहीं था। उर्दू तो इनसिक्योर थी नहीं, तो ये तो कम्युनिकेशन की ज़बान होनी थी। कौमी ज़बान कैसे हो गई? कोई कौम तो यहाँ नहीं बोलती थी किसी की मादरी ज़बान। मैं खुद उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो मेरा उर्दू ज़बान के लिए डिफेंस और प्राइड अपनी जगह पे। लेकिन यहाँ पर मेरी समझ में नहीं आता कि डिस्पैरिटी हर मामले में, वो 56 या 54%, हम 44 या 46%, और सारी चीज़ें हमारी मर्ज़ी से लागू की जा रही हैं, ज़बान समेत। फिर वो राइट्स करते हैं, फिर वो एजिटेट करते हैं, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो 21 फरवरी को जब उन्होंने एजिटेट किया था, शायद 52 की बात है, मुझे मोहम्मद अली साहब को शायद याद होगा, तो हम 21 फरवरी को ख़ुद भी मदर लैंग्वेज डे मनाते हैं, ये जाने बगैर कि ये उर्दू के ख़िलाफ़ तहरीक के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको आलमी दिन करार दिया था मादरी ज़बान का, बंगालियों की वजह से। और ये आलम है हमारी अवेयरनेस, देखें अवेयरनेस का बड़ा रोल है। अगर हमें पता होता कि बंगाली हमसे बहुत आगे की कौम है, तो हम कभी भी शायद के छत्ते में इतनी लापरवाही से हाथ नहीं डालते जिस तरह के हमने डाला।